नमस्कार दोस्तों, मैं केशव राणा श्री कृष्णा एकेडमी में फिर से आपका नई वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा सौर मंडल से रिलेटेड है, अवर सोलर सिस्टम। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ जनरल कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, हमारा जो सोलर सिस्टम है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर चलते हैं, तो जानेंगे हम सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे जो सूर्य के और जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी है, यानी कि जो हमारे जो ग्रह है चारों ओर जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो हमारा क्या है, सौरमंडल की एक निर्माण करता है। यानी कि एक ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड है जिसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है जिसके पास अपनी कोई ऊष्मा या अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो वो क्या है, हमारा ग्रह कहलाता है, एक सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है। तो हमारा पृथ्वी भी हमारा क्या है, ग्रह है जो सूर्य के और क्या है, एक परिक्रमा करती है। इसका भी कोई अपना कोई अपने इसके पास भी कोई अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं है। तो दोस्तों, हम एक एक करके इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा बुध है, जिसको हम क्या मरकरी के नाम से जानते हैं, सबसे पहले इसको हम दो भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं। तो कई बार पूछा गया है आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, यानी कि हमारे इंटरनल जो प्लैनेट्स और एक्सटर्नल प्लैनेट्स। तो सबसे पहले यही यही आपके एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है कि इंटरनल जो प्लैनेट्स है और एक्सटर्नल प्लैनेट्स। तो यही आपको पता होने चाहिए। तो इंटरनल प्लैनेट्स कौन कौन से आपके, तो पहले क्या है, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये आपके इंटरनल प्लैनेट्स है। और बाकी के जो आपके बचे आपके, जैसे कि पृथ्वी, शनि, अरुण अरुण और वरुण, ये आपके क्या है, भारी ग्रह कहलाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि बुध जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं, शुक्र जिसको वीनस के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी जिसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं, और मंगल जिसको हम मार्स के नाम से जानते हैं। और बाहरी ग्रह जिसको हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके बीच में एक हमारी जो क्या है, इसमें एक एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट पाई जाती है जिसको मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। तो ये क्या है, आपके इंटरनल प्लैनेट्स हो गए और ये आपके एक्सटर्नल प्लैनेट्स हो गए। तो यहाँ पर एक बेल्ट पाई जाती है, ये एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है। यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े जो पत्थर है वो यहाँ पर जो जुपिटर और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एस्ट्रॉइड जो संख्या में लगभग 3 से 4 हजार जो एस्ट्रॉइड है, और लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, छोटे मोटे जो एस्ट्रॉइड्स है ये इधर परिक्रमा करते रहते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, बुध की बात करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो पूछे जाते हैं। बाकी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुध, जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। यह वाणिज्यिक और निपुणता का एक ग्रह माना जाता है, और इसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर, वो 4878 यानी कि 4878 किलोमीटर का है। और इसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता, इसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता, इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और इसका जो डेंसिटी है यानी कि इसका जो घनत्व है, यदि अगर पृथ्वी के ऊपर 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो 0.83 किलोग्राम ही बताएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो आप तो अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और इसका जो मास है 330 मिलियन 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 टन, इसको मैंने 3 बार आपको यहाँ पर शो कर दिया है। 330 मिलियन मिलियन टन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसका जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम टेम्परेचर, यानी कि जो आपका क्या है, न्यूनतम टेम्परेचर है वो -73 डिग्री सेल्सियस दिखेगा, और अधिकतम टेम्परेचर आपको जो दिखेगा 427 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो प्लैनेट है यहाँ पर, और ये क्या है, सूर्य के सबसे करीब, सबसे निकटतम सबसे पास मरकरी पाया जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। तो रहने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है, और अधिकतम जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 470 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है दिन के टाइम।
सूर्य से इसकी जो डिग्री, सूर्य से इसके जो दूरी है वो 58 मिलियन किलोमीटर है। और दिन की अवधि है, यानी कि दिन हमारे यहाँ 24 घंटे का पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो दिन पृथ्वी के पृथ्वी के जो बराबर की तुलना में देखा जाए, हमारे यहाँ पर 24 घंटे में पाया जाता है। दिन जो निकलता है 24 घंटे का निकलता है, और रात जो होती है 24 घंटे का एक दिन पाया जाता है। लेकिन यहाँ 58.65 दिन एक दिन के बराबर होता है। और यहाँ पर जो वर्ष है हमारे यहाँ 365 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ष है 87.97 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह जो है चंद्रमा के समान ही है, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ज्वालामुखी और क्रेटर यानी कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम शुक्र ग्रह, जिसको हम सुंदरता की देवी के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर पाया गया है कि सुंदरता की देवी किस ग्रह को माना जाता है। तो शुक्र जो है आपका, यानी कि वीनस, सुंदरता की देवी इसको कहा जाता है। इसका जो व्यास डायमीटर है वो 12,012 किलोमीटर है, और इसका जो मास है 4,870 मिलियन टन। और तापमान इधर जो देखने को मिलेगा आपको 457 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान इसका अभी पता नहीं है। सूर्य से इसकी जो दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर पाई जाती है, और दिन की जो अवधि है 243 दिन के बराबर है। यानी कि हमारे यहाँ 24 घंटे में होता है, वहां जो दिन है अपनी दूरी पे जो घूमती है, जो आपका जो शुक्र है अपनी दूरी पर जो घूमता है वो कितना है, 243। हमारे यहाँ पर क्या है, इतने घंटे इसको लग जाते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे लगते हैं, इसको 243 दिन लग जाते हैं अपनी दूरी पर घूमने के लिए। और वर्ष एक, यानी कि 224.7 दिन में इसका एक वर्ष कंप्लीट होता है। यानी कि एक दिन या अपनी दूरी इसकी क्या है, बहुत कम, बहुत धीरे ये घूमता है, इतने में क्या है इसका एक वर्ष भी कंप्लीट हो जाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी माना जाता है, परंतु दोनों में बहुत असमानताएं पाई जाती है। और शुक्र के ऊपर बड़े बड़े जो पहाड़, ज्वालामुखी और पठार पाए जाते हैं, और लावे की यहाँ पर क्या है परत, यहाँ पर क्या है लावे की जो परत है वो पाई जाती है। बड़े बड़े जो मैदान है यहाँ पर पाए जाते हैं। और शुक्र के ऊपर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की पूरी तरीके से जो एटमोस्फेयर है वो लिपटा हुआ है, वायुमंडल में पाया जाता है। यानी कि पूरे वायुमंडल में आपको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। यानी कि हम शुक्र के पास रहने के लिए जो एटमोस्फेयर है वो पूरी तरीके से रहने लायक नहीं है। शुक्र का जो ग्रह धरातल जो हमारी पृथ्वी के धरातल के एकदम समान है, उसकी जो धरातल है हमारी पृथ्वी के समान ही है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी तीसरा जो ग्रह है, इसका नंबर वाइज भी आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हमारा बुध आता है, दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र आता है, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, पृथ्वी आती है। पृथ्वी की हम बात करते हैं। पृथ्वी का जो व्यास है, यानी कि इसका कभी कभार रेडियस भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो आप इसका रेडियस निकाल सकते हो। इसका जो डायमीटर है 12,576 किलोमीटर है। इसका मास कितना है, 5,976 मिलियन टन, 5,976 मिलियन टन। और इसका जो तापमान है -80 डिग्री सेल्सियस से लेके अधिकतम तापमान इसका जो पाया जाता है 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसका जो सूर्य से जो इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी सूर्य से मानी जाती है। और दिन की अवधि इसकी कितनी है, इसकी दिन की अवधि 23 घंटे पॉइंट 23.92 घंटे, और वर्ष की अवधि 65.25 दिन इसकी मानी जाती है। पृथ्वी जो है एक गेंद के समान है, परंतु पूरी तरह से जो एक गोल नहीं है, यानी गेंद के समान है लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है। विषुवत रेखीय भाग में ये कुछ उभरा हुआ भाग आपको यहाँ दिखेगा, और ध्रुवीय से कुछ ये चपटी है। इसलिए इसको हम क्या है, ये काफी बार पूछा गया है कि पृथ्वी की जो आकृति है जियोइड शेप की है। कैसी है, जियोइड शेप की है। केवल सभी ग्रहों में से क्या है, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। और इन पर क्या है, सभी
तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे अवस्थाएं हमारी पांच है, पांच अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर क्या है, तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अवस्थाएं वैसे हमारी पांच होती है, ये साइंस का टॉपिक है। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, पांच तरीके की अवस्थाएं होती है, लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे तीन तरह की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी पर जल है, इसलिए हमारा क्या है, जीवन यहाँ पर संभव हो पाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे निचला जो भाग है वो प्रशांत महासागर के अंदर है, जिसको हम मरियाना गर्त के नाम से, यानी कि मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है, और इसका जो डेंसिटी है यहाँ पर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के बराबर होगा, यानी कि पृथ्वी पर जो भार आपका जितना है उतना ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो, शुक्र पे आपका जो भार है 1 किलोग्राम, आपका वहां पर हो जाएगा 0.88, यानी कि अपने आप को वहां आप हल्का महसूस करोगे। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी के बारे में आपकी कुछ जानकारी होगी। इसका नेचुरल जो सैटेलाइट है वो एक है। दूसरी बात करते हैं हम आज, ये चौथा ग्रह है आपका मंगल। मंगल क्या है आपका, मंगल ग्रह को युद्धों का देवता भी कहा जाता है, और उसका व्यास कितना है, 6786 किलोमीटर है, 6786 किलोमीटर है। और तापमान, न्यूनतम तापमान इसका -137 डिग्री पाया जाता है। अधिकतम तापमान जो इसका कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और सूर्य से इसकी जो दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर है, और दिन की अवधि कितनी है, 24.663 घंटे इसकी मानी जाती है। और वर्ष यहाँ पर जो हमारा 365 दिन में कंप्लीट होता है, वहां पर जो वर्ष है आपका 128 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है एक वर्ष। मंगल ग्रह पृथ्वी व सूर्य से छोटा ग्रह है, ध्यान रखना, जो मंगल ग्रह पृथ्वी और सूर्य से छोटा ग्रह है। और भू आकृति क्या है, वहां पर काफी विचित्र पाई जाती है, बहुत बड़े बड़े वहां पर क्या है, ज्वालामुखी है। करीबन करीबन देखोगे ज्वालामुखी आपको 4 किलोमीटर से ज्यादा उनकी जो चौड़ाई है वो देखने को मिल सकती है, और ऊंचाई आपको 28 किलोमीटर तक की ऊंचाई आपको इन ज्वालामुखी की देखने को मिल सकती है। और मजेदार बात यह है कि इस पर क्या है, इस ग्रह के ऊपर जल के जो बाढ़ के प्रमाण है वो यहाँ पर मिले हैं। और इस कुछ और यहाँ पर क्या है, कुछ आकृतियां क्या है, पवन द्वारा निर्मित जो कुछ आकृतियां हैं, यानी कि कुछ मिट्टी वगैरह का जो भाव है, जिस तरीके से पवन चलती है, हवा चलती है, तो कुछ हवा के कुछ जो कटाक्ष है वो वहां पर क्या है कि हवा के कटाक्ष के द्वारा जो पर्वत का जो निर्माण होता है, या मिट्टी का जो खिसकाव होता है वो वहां पर बन जाता है, उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और ध्रुवीय भाग के ऊपर क्या है, हिमपात तथा धूल के कुछ कण यहाँ पर पाए जाते हैं, उसकी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटीज यहाँ पर पाई गई है। तो ये मंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। और इसके क्या 2 उपग्रह यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर एक उपग्रह चंद्रमा है, तो यहाँ पर इसके जो 2 उपग्रह पाए जाते हैं, आप वहां जाओगे तो आपको वहां 2 चंद्रमा दिखाई दे सकते हैं, 2 उपग्रह उसके दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जो हम बात बताए कि इसके बीच में, यानी कि हमने अभी तक जो बात करी इंटरनल जितने भी ग्रह थे उसके बारे में बात करी है, और उसके बाद जो इसके बीच में क्या है, एक आपकी ग्रहिका जिसको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, वहां पर ग्रहिका की एक बेल्ट पाई जाती है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर कुछ एस्ट्रॉइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर है, और इनको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हम, इनको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन यह भी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारा एक और जो प्लूटो नाम का एक ग्रह था, उसको हम, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि प्लूटो क्या है, हमारे इस मतलब इस सूर्य की परिक्रमा से वो बाहर चले गया, इधर चले गया, उधर चले गया, ऐसा नहीं है। वो प्लूटो जहां था वही है, लेकिन अब उसको हम क्या करते हैं, उसको अपनी इस परिक्रमा के अंदर शामिल नहीं करते, क्योंकि ग्रह की कुछ कंडीशन है, उसका कितना छोटा होना है या सूर्य से कितनी दूरी है, तो इसलिए हम उसको मानते नहीं है, क्योंकि ग्रहों की कुछ कंडीशन बना दी कि ग्रह इतना बड़ा होना चाहिए, वरना चंद्रमा को भी अपना ग्रह मान सकते हैं। वो चंद्रमा से भी छोटा, प्लूटो क्या है, चंद्रमा से भी छोटा ग्रह था, ठीक है, और सूर्य से उसकी दूरी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसको हम ग्रह की श्रेणी में नहीं मानते, प्लूटो जहां था वहीं है।
ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। तो आगे हम बात करेंगे, अब तुम इसी तरीके से देख सकते हो, आगे हम बात करेंगे बृहस्पति की। सूरज को भी थोड़ा समझ लो, लेकिन सूरज के बारे में अलग से फिर कभी टॉपिक में उसको इंक्लूड कर दूंगा मैं। सूरज क्या है आपका, इसका जो डायमीटर आपको देखने को मिल रहा है इधर आपका 13,99,200 13,99,200 किलोमीटर मिलियन इसका डायमीटर है, और इसका मास कितना है 1990 मिलियन मिलियन टन इसका मास है। और इसका ऊपरी जो क्रस्ट है, तो यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस इसका ऊपरी क्रस्ट, यानी कि 6000 डिग्री ऊपर का जो तापमान है वो मिलता है, और अंदर का जो तापमान है करीबन 10 लाख डिग्री 10 करोड़ से लेके 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक अंदर का तापमान आपको देखने को मिल सकता है। और इसी सूरज के अंदर हमारी 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसलिए मैं सूरज का क्या है अलग से ही, जो सूरज क्या हमारा एक स्टार की तरह है, तो इसके बारे में मैं फिर कभी एक नया टॉपिक के अंदर समझा दूंगा कि सूरज अलग से ही बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या ग्रहों की बात कर रहे हैं, अपने सोलर पैनल की बात, माफ करना, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आगे जो मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल जो हमारे प्लैनेट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने क्या करा, इंटरनल जो प्लैनेट्स थे उसके बारे में बात करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं हम जुपिटर की, यानी कि हम बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति को हम देवताओं का ग्रह मानते हैं, जिसमें इसका जो व्यास है यानी कि 1,42,984 किलोमीटर का है, और इसका जो मास है यानी कि इसका जो वेट है जो इसमें दे रखा है 19 लाख मिलियन 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 टन, और इसका न्यूनतम तापमान है उसमें दे रखा -53 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अधिकतम तापमान इसका ज्ञात नहीं है। और सूर्य से इसकी जो दूरी है वो 778 मिलियन किलोमीटर है, और इसकी दिन की जो अवधि है यानी कि अपनी दूरी पर जो घूमता है ये 9.84 घंटे में अपना जो अपनी दूरी पर ये घूमता है। यानी कि एक जो इसका यानी कि पृथ्वी अपना 24 घंटे में अपना दिन को पूरा करती है, 9.8 घंटे में अपने दिन को पूरा कर लेता है। लेकिन अपना जो वर्ष है ये 11 साल और 11.86 मतलब साल में ये पूरा करता है। इसका जो घनत्व है वो एक पृथ्वी पे अगर 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 2.53 ग्राम होगा। यानी कि आप यहाँ पर अपने आप को अधिकतर मतलब जो देखोगे अपना जो भार है वो आप अपने आप को भारी महसूस करोगे। इसका जो भाग है ज्यादातर आपको गैस और द्रवों का बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या गैस आपको ज्यादातर दिखाई देगी, और यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार का क्या है ठोस प्रकार से बना हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस पदार्थ से बने हुए हैं, और कुल मिलाकर इसके जो 79 उपग्रह हैं। जैसे कि हमारा एक उपग्रह है, यानी कि तुम देखोगे यहाँ पर एक चांद पाया जाता है, यहाँ पर 79 उपग्रह इसके देखने को मिलते हैं, यानी कि 79 जो चांद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसमें से 4 बड़े चांद है, इसमें से पहले आओ यानी कि IO, दूसरा क्या है यूरोपा, और गैनमीड एक चांद का नाम है, और तीसरा कैलेस्टेल एक चांद है। इसकी खोज 1610 में गैलीलो ने की थी, और इसलिए इसको गैलीलो और चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पृथ्वी से आयतन इसका क्या है 1300 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम शनि की। शनि क्या है, इसको हम कृषि का देवता मानते हैं, और इसका जो व्यास दे रखा है, डायमीटर जो दे रखा है इसमें 1,20,660 किलोमीटर का है। इसका मास 570 मिलियन टन, और न्यूनतम तापमान इसका कितना है -185 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान इसका अभी तक ज्ञात नहीं है। सूर्य से इसकी जो दूरी है 1424 किलो 1427 मिलियन किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी है। दिन की अवधि इसकी क्या अपनी दूरी पर ये कितना घूमता है
10.23 घंटे में अपना दिन को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और वर्ष की अवधि इसको देखोगे हमारे यहाँ पर 365 दिन में डेज पूरा होता है। ये अपने एक साल 29.46 डेज मतलब साल में पूरा करता है। घनत्व इधर क्या है, 1 किलोग्राम आपको पृथ्वी में मिलेगा तो यहाँ पर 1.0.7, यहाँ अपने आप को आप ज्यादा महसूस करोगे, मतलब भारी महसूस करोगे अपने आप को। और इसके चारों तरफ आपको क्या है, एक रिंग्स दिखाई देंगी शनि के चारों तरफ। मान लो अगर आपका ये क्या है, सैटर्न है, तो आपको क्या है, चारों तरफ इस तरीके की रिंग दिखाई देंगी। और ये क्या है, बर्फ से बनी हुई रिंग्स है। और इसकी जो बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स हैं तो आपको दिखाई देंगी। इसका कुल मिला के 82 उपग्रह हैं, 82 उपग्रह हैं इसके। बात करते हैं हम अरुण की, जिसको यूरेनस के नाम से जाना जाता है। इसको हरित ग्रह अथवा स्वर्ग का देवता कहा जाता है। और इसका जो व्यास दे रखा है 51,118 किलोमीटर है। इसका मास कितना दे रखा है, 86,800 मिलियन 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 टन। और तापमान, न्यूनतम तापमान दे रखा है 214 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान इसका ज्ञात नहीं है। और दिन की अवधि कितनी है इसकी, 17 घंटे 9। और वर्ष यानी कि अपना वर्ष कितने साल में कंप्लीट करता है, 84 साल के अंदर कंप्लीट करना है। घनत्व यहाँ पर अपने आप को आप महसूस, थोड़ा हल्का महसूस करोगे, क्योंकि 0.92 इसका जो घनत्व डेंसिटी इसकी वहां पर थोड़ी कम है। उसके बाद हम वरुण को देखते हैं, जिसको नेपच्यून के नाम से जानते हैं। और ये सागर का देवता कहलाता है। इसका जो व्यास है वो कितना है, 49,558 किलोमीटर का है। और इसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है आपका 1,02,000 मिलियन मिलियन टन, मिलियन 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 टन आपका क्या है, इसका मास दे रखा है। तापमान जो दे रखा है, न्यूनतम तापमान आपका 225 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान ज्ञात नहीं है। और दिन की जो अवधि है 19.2 घंटे के अंदर पूरा करता है। और अपना वर्ष ये 164.79 वर्ष के अंदर ये कंप्लीट करता है। घनत्व इधर क्या अपने आप को आप भारी महसूस करोगे। 1 किलोग्राम यहाँ पर 1.8 घनत्व की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। यूरेनस और नेपच्यून को क्या जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से पूरी तरीके से घिरे हुए। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये सौरमंडल का जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो हमारा जो एक प्लूटो ग्रह था वो हमारी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता, क्योंकि जो इसका जो व्यास था वो मात्र 23,000 किलोमीटर ही था। और इसका जो आप देखोगे जो इसका मास था, इसका जो डायमीटर था करीबन 23,000 किलोमीटर था। और उसकी जो मास दे रखा है 13 मिलियन टन, ओनली इतना ही था। तो इसको हमने क्या करा, कुछ उधर की जो आपकी क्या है एक संस्थान है IAU, जिसको हम क्या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन है, उसने क्या करा, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अपना 9वां ग्रह शामिल इसमें नहीं करते, क्योंकि वो बहुत छोटा ग्रह है। तो दोस्तों आज का हम टॉपिक यहीं तक ही रखते हैं। तो मैं इस टॉपिक को, इस जानकारी को हासिल करने के लिए काफी समय दिया है। तो आप मेरी ये जो वीडियो आपको किस तरीके से लगी है, जो इन्फॉर्मेशन है आपको मतलब जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने इन टॉपिकों को लाने के लिए, तो बस मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जिससे क्या करें, मेरे को भी क्या है एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं क्या करूँ इसी तरीके से भविष्य के अंदर आपके सामने अच्छे से अच्छी वीडियो को ला सकूँ। बस मेरे को आपसे यही सपोर्ट चाहिए, ताकि ये इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है आपके सामने मैं डे टू डे यानी कि आगे से आने वाले जो समय के अंदर अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंटेशन कर सकूं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।